अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विजुअलाइजेशन के अलावा हम किस तरह जो है वो कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। देखिए बहुत सारे लोग जो है वो इंटरनेट के ऊपर विजुअलाइजेशन के ही बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वो ही एक तरीका है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत टाइम से कुछ भी विजुअलाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैनिफेस्ट भी किया है। क्योंकि उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जो मैनिफेस्टेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेन को ट्रिक करने के लिए कि ऐसी वाइब्रेशन हम बना सकें अपने ब्रेन में, ऐसे ट्रिकी जो है वो वे इस्तेमाल किया जाता है विजुअलाइजेशन का, ताकि हम वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकें। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप अगर विजुअलाइजेशन नहीं भी करते तो आप जो भी ज़िंदगी में चाहते हैं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट वाले तरीके की तरफ। तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो भी वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं ना, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है। इसको आसानी से समझिए कि हम वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं करते जो हमें चाहिए, हम वो हासिल करते हैं, हम वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं जैसे हम खुद हैं, जो वाइब्रेशंस हमारी अपनी हैं, राइट। तो अब अपनी पहले ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी वाइब्रेशन को हाई करने का जो है तरीका समझना होगा, वो क्या है। तो उसका जो सबसे पहला तरीका है, और इस वीडियो की जो सबसे पहली ट्रिक भी है, वो भी यही है कि आप क्या करेंगे, अपना लेफ़्ट वाला जो पाम है उसको अपने हार्ट चक्रा पे रखेंगे, एंड देन अगेन आप जो है वो राइट वाला जो आपका पार्ट है उसको आप इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। देन आप आइज़ को क्लोज करेंगे और उसके बाद आप जो है ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड, जिसको मैं हमेशा वीडियोज़ में बात करता हूँ कि ग्रैटिट्यूड करें, ये मैनिफेस्टेशंस को एक्सट्रीमली फास्ट कर देता है, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपको आइज़ को क्लोज करना है और ग्रेटफुल रहना है अपने फादर के लिए। आप जिन जिन चीज़ों के लिए, जो भी नेमतें आपके पास इस टाइम मौजूद हैं, जो हैं आपके पास, आप उसके लिए ग्रेटफुल रह सकते हैं। जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई वेल्थ। और इसके बाद आप कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है वो लाइक किसी भी चीज़ के लिए जो आपके पास है, गाड़ी है या कुछ भी, कोई भी नेमत आपके पास है, आप उसके लिए अगर शुक्र अदा करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने इस तरह से करना है कि आपने इस तरह से अपना जो लेफ़्ट वाला हाथ रखना है और पाम के ऊपर सेकंड राइट वाला, ठीक है। अब आपने ये एक कनेक्शन बनाया। अब इससे क्या होगा, आपका हार्ट चक्र जो है ना ओपन होगा। आपको पता है इंसान के जो इमोशंस होते हैं वो सारे इमोशंस उसके हार्ट से आते हैं, राइट। तो यही इमोशन जब आपके बढ़ते हैं ना, जब इंक्रीज़ करते हैं, हाई लेवल पर जाते हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस रेज होती हैं, राइट। और जब आप ये ट्रिक करेंगे ना, जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, इससे क्या होगा कि इस ट्रिक के बाद ना आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। और जब भी आपको हैप्पीनेस फील होगी, ठीक है, तब आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, ठीक है। जब भी आपने देखा हो ना लाइफ में कि मेरी वाइब्रेशंस हाई कब है, मुझे कब जो है वो मैनिफेस्टेशंस करनी चाहिए, किस टाइम करनी चाहिए, तो आप उस टाइम कीजिए जब आप हैप्पी मूड में हो, राइट। आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो, ठीक है। देन आप उस टाइम में मैनिफेस्टेशंस कीजिए। बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो है ना ये चीज़ आपके मैनिफेस्ट होगी। जो भी आप चाहते हैं, घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, आप अपना जो भी किसी को अगर अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड ट्रिक की तरफ। तो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको जो है ना अपनी आइज़ को क्लोज़ करना है, एक जगह पे बैठ जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको आंखें बंद करनी है और आपको ये सोचना है। देखिए विजुअलाइज नहीं करना, सोचना है आपने, ठीक है। हम जो काम अभी कर रहे हैं ना, ये विजुअलाइजेशन ना करें, ठीक है। उसके मुतबादिल क्या कर सकते हैं, वो काम कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो विजुअलाइजेशन कर ही नहीं पाते, आइज़ क्लोज करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग तो रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन का बेस्ट टाइम होता है, उस टाइम आइज़ क्लोज करके विजुअलाइज करें तो उन्हें नींद आ जाती है, ठीक है। या अगर वो कोई चीज़ देख रहे हैं तो उनको ब्लर नज़र आएगा या नज़र नहीं आएगी। इस टाइप के बहुत सारे मसाइल विजुअलाइजेशन करने वालों को फेस करने पड़ते हैं। तो ये अगर आप ये ट्रिक करेंगे तो विजुअलाइजेशन की कोई भी नीड नहीं है। आप इन्हीं चीज़ों से जो चाहते हैं मैनिफेस्ट करेंगे। तो पहली ट्रिक आपको समझ आ गई अच्छे से। आपने अपने हार्ट चक्र और अपने इमोशंस को जो है वो बढ़ाना है, ठीक है। अपने हार्ट चक्र को ओपन करना ताकि इमोशंस बढ़े, और इमोशंस बढ़ेंगे तो वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, और वाइब्रेशंस बढ़ेंगे जितनी ज़्यादा हाई होंगी उतनी स्पीडली वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगी। तो अब सेकेंड ट्रिक जो है हमारी वो ये है कि आपको जो है अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं जस्ट, ठीक है। अब आपको ये कहना है कि वो सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं जो मैं चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक कार चाहते हैं, ठीक है। अब वो आ चुकी है, आपने ऐसा इमेजिन करना है कि वो कार अब आपके पास है,
ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने फील करना है कि वो चीज़ है आपके पास, ठीक है। अब आप उसके होने से कितना हैप्पीनेस फील करेंगे, ठीक है। अब उसके होने से आप उसके अंदर कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी जगह पे आप जाना चाहते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं, राइट। आप उस हैप्पीनेस को फील कीजिए कि मैंने वो चीज़ें ले ली, मैंने वो अचीव कर लिया जो मुझे चाहिए। उसके अंदर अपनी इमोशंस पुट कीजिए, फीलिंग्स पुट कीजिए, राइट। ये हमारा सेकंड पोर्शन है। और थर्ड हमारा जो है उसमें वो बहुत ही सिंपल चीज़ है, सेट इट एंड फॉरगेट इट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप डे के अंदर मॉर्निंग मेडिटेशन के अंदर ये दो जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई ये कीजिए और उसी से फॉरगेट कर दीजिए, ठीक है। सेट इट एंड फॉरगेट इट, इसको फॉरगेट करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। आप जो भी मैनिफेस्टेशंस करेंगे ना, आप जो भी सोच रहे हैं दिन में, जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, राइट, आपने दिन भर इसके बारे में नहीं सोचना, आपने इसको फॉरगेट कर देना, राइट। ये फॉरगेट टेक्निक जो है ना बहुत ही बेस्ट होती है। और जिस दिन आप फॉरगेट करना सीखे, ठीक है, आपने अपनी इमोशंस को उस मैनिफेस्टेशंस के इमोशन से अलग करना सीख लिया, राइट, उस दिन वो चीज़ें बहुत ही फास्ट तरीके से आपकी ज़िंदगी में जो है ना आना शुरू हो जाएंगी, मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। आपकी दुआएं बड़ी स्पीडली कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगी। बस देखिए, मैं आपकी चीज़ समझाता हूँ। इंटरनेट पे बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं हमें ऑनलाइन क्लासेस करवाते हुए कि सर ये चीज़ें शिर्क है, ये चीज़ें इस्लाम में जायज़ नहीं है। मेरी बात सुने, देखें, आपको इस चीज़ का पता है, ये एक माइंड है, ठीक है। ये अल्लाह पाक की बनाई एक पावर है। आप जब नमाज़ पढ़ते हैं, आप ये जानते हैं जब आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, ठीक है, तो आप उस नमाज को भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ते हैं। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको डिफरेंट ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। तो आप ऐसा लगता है जैसे खुदा के लिए सजदा करने आए हैं लेकिन सोच कुछ हो रहे हैं, राइट। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक सजदा ऐसा करें, ठीक है, जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह को पसंद आ जाए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, माइंड जो है ना ट्रेनिंग की, इसको सीखिए। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, ये सब माइंड ट्रेनिंग है, ये सब साइंस है, ये लोग यूज़ कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह ने आपके अंदर ये बहुत सारी हिडन पावर्स रखी हैं, इनको समझना आपका काम है। देखिए, आप जब कोई नया मोबाइल आता है, आप उसे लेते हैं तो आप उसको ओबियसली सीखते हैं, उसके फंक्शंस के बारे में आपको पता चलता है। आहिस्ता आहिस्ता आपको महीने में, 2 महीने में जो है वो आपको कंप्लीट पता चल जाता है। उसके हिडन फीचर्स भी आपको पता चल जाते हैं, कुछ को तो 2-3 दिन में ही पता लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इन चीज़ों को सीखेंगे, आप इनकी ट्रेनिंग करेंगे, तो आपको जो है वो पता चलेगा कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या उसको कुछ हद तक उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं जो अल्लाह ने हमें हमारे लिए गिफ्ट के तौर पे दी है, जो अल्लाह की नेमतें हैं जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इसको समझिए, क्योंकि देखिए दुआ जो होती है ना, ये मैनिफेस्टेशन, ये भी एक दुआ ही है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा चेंज होता है कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं लेकिन उस यकीन से मांग रहे हैं जिस यकीन से अल्लाह पाक ने हमें कहा है कि हमसे दुआ करो। क्योंकि देखिए, अमूमन जब हम कोई दुआ करते हैं ना, हमारा यकीन ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम दुआ करते हैं या अल्लाह वो चीज़ हमें दे दे, ठीक है, और अगले ही पल हम ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो इस तरह कभी दुआ कबूल हुई है किसी की भी नहीं होती। कैसे होती है? क्योंकि उसका तरीका भी हमें बहुत सारी किताबों में बताया गया है कि आप जब भी कोई चीज़ मांगिए तो इस तरह मांगे जैसे वो चीज़ पहले से आपके दरवाजे पर मौजूद है। मतलब अल्लाह पाक यकीन का नाम है, तो आपको यकीन पूरा रखते हुए, पूरी कुव्वत के साथ आपको दुआ करनी, पूरे यकीन के साथ कि वो आपसे 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है। आप जब मांग रहे हैं, वो क्यों नहीं देगा आपसे। सवाल ये नहीं है कि वो देगा या नहीं, सवाल ये है कि वो क्यों नहीं देगा, ठीक है। आपको मांगना नहीं आ रहा, आपको तरीके नहीं आ रहे, थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए। आई होप्स तो आपको कुछ क्लैरिटीज़ हुई होंगी। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो है अपनी ज़िंदगी को बदल सकें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव कर सकें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अल्लाह का बनाया ही कानून है, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। देखिए, हम तो ये जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, देना अल्लाह पाक की ज़ात नहीं होता है, ठीक है। हम ये जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, इससे क्या हमारा बिलीफ सिस्टम बढ़ता है, ठीक है। आमतौर पर जो हम नहीं पढ़ा पाते, हम दुआ करते हैं और सारा दिन टेंशन में बैठे रहते हैं, कबूल क्यों नहीं हो रही, कब होगी, कैसी होगी, किस तरह होगी, कौन आएगा मदद के लिए, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।